अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देश टेक चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल के हवाले से। एक काफ़ी बड़ा मसला है और वो ये कि पेपाल में अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आता है, आप अच्छी पेमेंट्स वगैरह आती हैं, तो आपको तमाम जो अकाउंट है, अकाउंट ब्लॉक होने की सूरत में सारा बैलेंस ज़ाया हो सकता है। यानी कि और वो अगर 3, 4, 5 हज़ार डॉलर भी हैं तो वो सारे के सारे पेपाल खा सकता है और आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस मसले से बचने के लिए जो है, या ये मसला क्यों आता है, इस हवाले से कुछ बात करते हैं। डिटेल्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से जो पेपर हम बनाते हैं वो जुगाड़ होते हैं। यानी कि पाकिस्तान में तो ऑफिशियली पेपाल की सर्विस नहीं है, तो हमें सऊदीया, यूएई या किसी अरब कंट्री से या जहाँ पर भी पेपाल की सर्विस दस्तियाब है वहाँ पर उसी कंट्री के ज़रिए पेपाल बनाना पड़ता है। और पहले तो इजीली बन जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट अकाउंट बनते भी नहीं हैं। पाकिस्तान से बना तो फ़ौरन बैन हो जाते हैं, और जो बनते भी हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मेरे अपने कई अकाउंट बैन हुए इस तरह, और बहुत से लोग हैं जिनके पेपाल के अकाउंट बैन हुए और फिर उनका बैलेंस भी फंस जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, देखिए, अगर आप पाकिस्तान से पेपाल यूज़ कर रहे हैं, आप वीपीएस लगाएं, वीपीएन लगाएं या ना लगाएं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। पेपाल उन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है और आपका अकाउंट हमेशा रिस्क पे होता है। तो कोशिश हमेशा ये करें कि कभी भी पेपाल में आप ज़्यादा बैलेंस मत रखें और कम से कम वहाँ पे बैलेंस रखें। जितना भी आपके पास बैलेंस आ रहा है, आप उसको, अगर आपका बैंक लिंक है तो फ़ौरन जो हाथ के हाथ आप उसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया करें। इस तरीके से अगर आपका पेयोनीर या ट्रांसफरवाइज का बैंक लिंक है तो वहाँ ट्रांसफ़र कर लिया करें, या फिर बेशक आप किसी एक्सचेंजर वगैरह के साथ काम करें। और जैसे ही आपकी अमाउंट आए, आप फ़ौरन कोशिश करेंगे फ़ौरन के फ़ौरन ही उसको जो है आप सेल कर दिया करें अपने डॉलर्स को, क्योंकि पेपाल के अंदर आपका जितना भी बैलेंस रहेगा वो हमेशा रिस्की रहेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ अगर, तो उसमें आपका बैलेंस जो है नेगेटिव होने का चांस होता है। अब मेरा एक ये पेपाल का अकाउंट था, वो परमानेंटली पेपाल ने ब्लॉक कर दिया था, और उसमें फिर मसला ये हुआ कि मेरे को पेपाल की ईमेल भी आ गई कि जी आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेरा बैंक इसमें जो लिंक था वो वाइस का था और वाइस का मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। तो मैंने जो पेमेंट है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र ही नहीं की थी। तो मैंने सोचा रहा बाद में कोई नया बैंक लिंक करूँगा और फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगा। लेकिन अब वो मैंने वेट जो किया वो मैंने गलती कर दी। मैंने क्योंकि बैंक लिंक नहीं किया, पेपाल परमानेंटली बैन था, उसमें फ़ौरन बैंक लिंक नहीं होता। एक ये मसला भी आता है। तो जब मेरे ख्याल से कि कुछ हफ्ते के बाद ये मसला आया कि जो बैलेंस मेरा वहाँ पर पड़ा हुआ था, पेपाल ने वो अपने अकाउंट में डाल लिया और सारा बैलेंस वहाँ से नेगेटिव कर दिया। मेरा ये था कि सिर्फ $202 थे, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी जिनके हज़ारों डॉलर जो पेपाल ने इस तरीके से खाए हैं। अब अगर देखिए, जैसे पेपाल अकाउंट जो मेरा, जब मैंने उसको लॉगिन किया कुछ टाइम के बाद, तो ये परमानेंटली बैन का एरर आ रहा था। अब यहाँ पे आप चेक करें तो एक चीज़ ये होती है कि बेस्ड ऑन दिस डिसीजन इफ एप्लीकेबल यू आर नो लेंगर एलिजिबल फॉर पेपाल सेलर प्रोटेक्शन। सेलर प्रोटेक्शन ये होती है कि अगर आपका पेपाल अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या नॉर्मल भी हो, और कोई बंदा आपको पेमेंट सेंड करने के बाद वहाँ पे डिस्प्यूट करता है कि जी मुझे सर्विस नहीं मिली, तो पेपाल आपसे पहले प्रूफ मांगेगा। आप वहाँ पे प्रूफ सबमिट करेंगे कि जी मैंने सर्विस दे दी है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो फिर पेपाल अमाउंट वो आपको दे देता है अगर केस आप जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर पेपाल सेलर प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि भाई आपका अकाउंट अगर बैन हो जाता है तो फ़ौरन के फ़ौरन ही आपका जो बैलेंस होगा वो अगले बंदे को मिल जाएगा, दूसरे को दे देगा अगर वो डिस्प्यूट करता है। आपको वहाँ पे रिस्पांस देने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, और उसके बाद ये कि जो परमानेंटली बैन अकाउंट होते हैं 180 दिन तक आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 180 दिन से पहले आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि पेपाल आपको बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन देगा भी कि नहीं। हो सकता है कि जैसे ही 180 दिन पूरे हों और पेपाल फ़ौरन उसके बाद सारा बैलेंस अपने अकाउंट में डाल ले, वो आपको ₹1 भी नहीं मिले। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फुल डिटेल वाला, कि यहाँ पे जो पेपाल ने $201.97 थे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये पेपाल ने अपने अकाउंट में डाल लिए थे। ये चेक कीजिए, ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे करेक्शन शो कर रहा है कि ये पेपाल ने करेक्शन की, $202 हैं तकरीबन ये। और फिर यहाँ पे नीचे आप चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 201.97 USD। पेपाल पोस्टिंग डेट ये 28 जून 2022 है और पेमेंट टू पेपाल। और फिर ये इसका जो रीज़न है वो है पेपाल लॉस रिकवरी, यानी पेपाल ने लॉस रिकवरी के नाम पे ये जो बैलेंस था मेरा, ये वहाँ पे उन्होंने अपने पास ऐड कर लिया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है इस तरीके से। अगर मैं आपको यहाँ पे और दिखाऊंगा, अगर आप गूगल करेंगे पेपाल लॉस रिकवरी लिख के, अब मेरे पास एक चीज़ ये भी रखें कि देखिए मेरे पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट भी नहीं आया था। अच्छा, एक चीज़ और कि देखिए मेरे पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट भी नहीं आया था, फिर भी पेपाल ने ये सारा बैलेंस काट लिया। अगर आप पेपाल लॉस रिकवरी लिख के सर्च करेंगे या पेपर करेक्शन टाइप वगैरह का इशू लिख के सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हुए मिलेंगे जिनके हज़ारों डॉलर पेपाल ने खाए। यहाँ पे एक मिसाल ये है, पेपाल टुक $5,723 फ्रॉम माई अकाउंट फॉर करेक्शन। तो यानी कि तकरीबन $5,700 जो है उस बंदे के खा लिए थे। और फिर अगर आप और रेडिट वगैरह में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपके पास ये इशू नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर कुछ इनकी डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई है कि जी आप कैसे मसले हल कर सकते हैं। लेकिन
ये मसला हल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जब ये थोड़ा सर्च किया था तो तब मुझे पता चला कि देखिए अगर आपके साथ ऐसा मसला आता भी है तो आप पेपाल को मैसेज या कॉल कीजिए और उन्हें कहें कि भाई आपने ये बैलेंस जो है वो क्यों नेगेटिव में किया है। अगर आप ये मसला हल नहीं करेंगे तो मैं जो है आपके खिलाफ केस करूँगा। तो फिर लेकिन पाकिस्तान से तो हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि जी आप सऊदी अरब में हैं, दुबई या ओमान वगैरह में, अगर वहीं से पेपाल यूज़ कर रहे थे, या इंडिया से अगर बेशक आप हैं और वहाँ से पेपाल यूज़ कर रहे हैं और आपके साथ ये मसला आता है, तो क्योंकि वहाँ तो ऑफिशियल सर्विस है पेपाल की, तो आप पेपाल के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। जो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि जी कंज्यूमर कोर्ट वगैरह जो होती हैं वहाँ पे आप केस करें। तो इस तरीके से एक दो बंदों ने जब कंज्यूमर कोर्ट में केस करने की बात की तो उसके बाद पेपाल ने पेमेंट उनको वापस कर दी थी। और इसी तरीके से कोई इंग्लिश यूट्यूबर थे, तो वो तो काफ़ी मशहूर यूट्यूबर थे, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। उनके साथ भी यही मसला हुआ था कि उनकी भी जो सारे बैलेंस था पेपाल ने नेगेटिव में कर दिया। जब उन्होंने फिर वीडियो बनाई थी और बाद में उन्होंने कहा कि जी मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा, तो फिर जो है पेपाल ने खुद ब खुद ही उस वीडियो के बाद ही उनका बैलेंस उनको वापस कर दिया था। तो ये मसला आ सकता है, लेकिन हर बंदा देखिए इतने लंबे चौड़े झंझट में नहीं पड़ सकता। तो उससे बेहतर ये है कि एक तो ये है कि अगर आपका अकाउंट बैन हो जाएगा तो 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब 6 महीने के बाद भी रिस्क है कि वो बैलेंस आपको मिलता है या नहीं, इसका भी पता नहीं। तो बेहतर ये है कि जैसे ही आपके पास फंड्स वगैरह आएँ, कोशिश करें कि हाथ के हाथ फ़ौरन के फ़ौरन उनको आप जो है ऑनलाइन यूज़ करें कहीं पर भी, या फिर आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते रहें। तो आपको ये बड़ा रिस्क जो है या बड़ा नुकसान नहीं होगा। मेरे साथ ये पाकिस्तान से कुछ बंदे थे, तो उन्होंने भी बताया था उनके मुझे तकरीबन कोई 3 या 4 हज़ार डॉलर के करीब जो अमाउंट थी उनकी भी, तो पेपाल ने वो खा ली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मसला हो, लेकिन अब ये कि आपको आइडिया हो गया कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस की चैनल से। अल्लाह हाफिज़।